सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा खुशी क्या है। तो सात संगत जी, मन में उत्साह, उल्लास, एक उमंग, आकाश को छूने की, ये सब खुशी की ही तरंगे हैं। खुशी का नाम सुनते ही बुझे हुए चेहरों पर रौनक आ जाती है, सुख की चमक आ जाती है। कौन है जो सुखी नहीं होना चाहता। हर कोई अपने घर में खुशी बनाए रखना चाहता है और अपने घर से ज़्यादा समय तक दूर भी नहीं रह सकता। घर आकर ही उसे शांति मिलती है। खुशी के लिए किसी वस्तु का होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी तो हम ये भी नहीं जानते होते कि हमें क्या चाहिए, बस कोई कमी सी महसूस होती है जिसके कारण हम जीने का पूरा आनंद नहीं उठा पाते। सब कुछ होते हुए भी मन उदास रहता है। आखिर क्या कारण है कि हम खुशी से दूर हैं? क्यों मन में बेचैनी रहती है? क्यों मन में एक अनजानी सी कमी रहती है, जैसे कुछ विशेष खो गया हो? आखिर वजह क्या है? कहीं बात केवल इतनी तो नहीं कि हमें शिकायत की आदत पड़ गई है। कोई ना कोई गुत्थी उलझाए सुलझाए बिना हमें भी चैन नहीं आता। जो पास है उसकी कदर नहीं, जो नहीं है उसके लिए तड़फेंगे। अगर हमें ये बोध हो जाए कि जीने के लिए तरह तरह की वस्तुओं की जरूरत नहीं, तो साथ संग जी, भीड़ चाहे कितनी मर्जी जमा कर ले अपने आसपास, आखिर तो साथ जाने वाली दो चार रिश्ते ही होते हैं। लेकिन इन रिश्तों की कदर अब कम होती जा रही है। लोग चीज़ों से तो प्यार करते हैं, पर इंसानों का इस्तेमाल ये जानते हुए भी कि इनमें से एक भी वस्तु हमारे साथ नहीं जानी। तो सत्संग जी कहा भी है, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। तो सत्संग की कितनी बड़ी बात ये कह गई है। तो क्या लाभ नफरतों से, किस लिए लड़ाई झगड़ा, क्यों आपस में तकरार, क्यों हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को छोटी छोटी बातों के लिए तोड़ रहे हैं। हम सभी चाहते तो खुशी है, परंतु उसे ढूंढ गलत जगह पर रहे हैं। कभी भी दौलत रिश्तों से कीमती नहीं होती। अपने रिश्तों के बिना इंसान अकेला हो जाता है। जैसे एक बार एक लालची राजा को वरदान मिला कि वो किसी वस्तु को भी छू लेगा वो सोने की हो जाएगी। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने महल की हर एक वस्तु को छुआ और उसे सोना बना दिया, लेकिन अपनों को छूने के लिए तरस गया। उसके अपने जिन्हें वो केवल देख सकता था परंतु छू नहीं सकता था। एक दिन अचानक उसकी बेटी भागी भागी आई और उससे लिपट गई, क्योंकि वो बच्ची थी और अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसे और कुछ नहीं पता था। वो अपने पिता से दूर नहीं रह सकती थी, लेकिन उसने राजा को छुआ, वो सोने की बन गई। राजा देखता ही रह गया। अब वो अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। बेटी को सोने की मूर्ति बनी देखकर उसे रिश्तों की समझ आ गई कि ये सोना चांदी रिश्तों से ज़्यादा कीमती नहीं होते।
ये दौलत शोहरत ही बस कुछ नहीं होती।